मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले लोग मुझसे पूछते हैं, तुमने आरएएस प्री एग्ज़ाम दिया था ना, क्या रहा तुम्हारा रिज़ल्ट? मैंने जवाब दिया, मेरा नहीं हुआ। तो तुम फेल हो गए? मैंने कहा, जी हाँ, मैं फेल हो गई, मेरा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद फिर मेरा एक और रिज़ल्ट आता है, तो उनका सबसे पहले कॉल आता है। वैसे उनका कभी कॉल नहीं आता, पर तब कॉल आता है, तुमने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दिया था, क्या रहा रिज़ल्ट? वही मेरा आंसर, नहीं हुआ। तो तुम फेल हो गए? मैंने कहा, हाँ, मैं फेल हो गई, नहीं हुआ मेरा। तुमने सेकंड ग्रेड दिया था, रिज़ल्ट क्या रहा? अब तो हो गया होगा तुम्हारा? मैंने कहा, नहीं हुआ। मेरे पास सिर्फ एक ये घिसा पिटा आंसर है, मेरा नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद मेरे रीट का रिज़ल्ट आता है। मेरे हितैषी लोगों का फिर से फ़ोन आता है, तुमने रीट दिया था, इस बार तो पास हो ही गए होंगे, थर्ड ग्रेड ही तो है, पेपर बहुत इजी आता है, थर्ड ग्रेड भी कोई नौकरी में नौकरी है क्या यार? तुमने जब आरएएस की कर ली तैयारी, तुमने फर्स्ट ग्रेड की कर ली, तुमने सेकंड ग्रेड की कर ली, तो ये तो क्या है, ये तो रीट है, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, इस बार तो तुमने निकाल ही लिया होगा। मेरा वही घिसा पिटा जवाब, नहीं हुआ मेरा। मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, क्या यार तुम फिर से फेल हो गए? ओहो, तुम बार बार फेल हो जाते हो। तुम सच में पढ़ते हो ना? तुम पढ़ रहे हो कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा है, खूब खर्च कर रहे हैं तुम पे, है ना, उनको उल्लू बना रही हो तुम। ये वो लोग हैं जिनको ना मेरे घर वालों के पैसे से फ़र्क पड़ता है, ना मेरे सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले इनको ही जलन मचेगी, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट देते हैं, ओहो तुम फेलियर हो यार, तुम बार बार फेल हो जाते हो, तुम फेलियर हो। कितना आसान होता है ना किसी को फेलियर कहना। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो इंसान इस शब्द को सुनता है कि उसके लिए उसको कैसा लगता होगा ये शब्द सुन के? नहीं, अगर आप जानते ना कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी, तो आप ये शब्द शायद कभी बोलते ही ना। बोलते तो क्या, आप कभी उसको इस तरीके से फ़ोन करने की हिम्मत ही ना करते कि उसका रिजल्ट आया सबसे पहला कॉल करते हैं। वैसे तो हमने कभी उनके हाल चाल पूछे नहीं, पर अब पहला कॉल पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, है ना? मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, मेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट की कहानी है जो तैयारी कर रही हैं, मेरी जैसी कितनी ही हाउसवाइफ की कहानी है जो तैयारी कर रही हैं। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो उन पर बीतती है। और लोग उस परिस्थिति में उस जले पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं और उनको और ज़्यादा पिंच करते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके, अरे सिलेक्शन होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, तुम्हें फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई है ये, पर नहीं। सिर्फ एक ये, हर साल अपने यहाँ जाने कितने लोग सुसाइड करते होंगे, न जाने कितने ही लोग ये फेलियर सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने ही। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, बस कह के दूर हट जाता है। जो सुनता है उसका उस पे मेंटली फिज़िकली आपने सोचा है कि क्या असर पड़ता होगा? अरे कम, हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं फेलियर हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को फेलियर कहने में कोई शर्म नहीं आती। हाँ, मैं फेलियर हूँ, फेलियर हूँ, फेलियर हूँ, और कह रही हूँ कि हाँ, मैं फेलियर हूँ। लेकिन मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूँ, और कि जो ये शब्द सुन के या फिर बिना कुछ करे ही पहले ही हिम्मत हार जाते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं। कम से कम मैं ये तो हूँ कि हमेशा एक नए सिरे से आगे तो बढ़ती हूँ ना। आज ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो
मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और वो सिर्फ रिश्तेदारों के तानों की वजह से, लोगों के डर की वजह से, या फिर अप, अपने ही किसी ऐसे चाहने वाले के कुछ ऐसे शब्द चुप जाते हैं उनके, जिनकी वजह से वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आगे नहीं पढ़ना। तो देखो, आपको ये गलती नहीं करनी है। ये आपकी लाइफ है, इसको ये आप खुद हो, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपने कोशिश करी, आपने अपने घर परिवार को संभाला, आपने अपने बच्चों को संभाला, आपने अपने ससुराल को संभाला, और जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं, देखो, अगर घर से बाहर किसी को रहने में कोई शौक़ नहीं आता, अगर कोई घर से बाहर रहता है, या फिर कोई रात रात भर पढ़ता है, या फिर किसी को बार बार फेलियर सुनकर मज़ा नहीं आता। अरे नहीं हो रहा सिलेक्शन, मेहनत हर कोई करता है, हर कोई जॉब लेना चाहता है। किसी के पास आज की दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो फालतू में अपने पैसे को वेस्ट करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लोगों को पिंच करना बंद करो। और जो तैयारी कर रहे हैं, मेरी जैसी बहनें हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगी कि आप किसी का फेलियर सुन के अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। ये आपकी लाइफ है, आपके पास देखो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, वो सब कुछ आपके पास पड़ा है पाने के लिए। और जो लोग आपको फेलियर कह रहे हैं ना, आप यकीन मानो उस दिन वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा और सक्सेस हो जाएंगे, नहीं, उस दिन तो वो आपको बिल्कुल फ़ोन नहीं करेंगे। उस दिन से सबसे ज़्यादा आग अगर किसी को लगेगी ना, तो उन लोगों को लगेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। फेलियर कोई बुरा शब्द नहीं है, ठीक है। आप खुद को कहो मैं फेलियर हूँ, फेलियर हूँ, फेलियर हूँ। ये किसी के कहने से ही अगर सब कुछ होने लग जाता, तो मैं कहती मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ करना बोलता है, आप कर्म करो। किसी की बातों से अपने आप को मत रोको। ना अपने फिजिकल हेल्थ पे प्रभाव डालो, ना अपनी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डालो। लाइफ हर किसी को बार बार ऐसे नहीं हर किसी को मौके देती है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, तो बढ़ो। आप मत रुको किसी की फेलियर कहने से। आपको पता है, मैं एक शायद जया किशोरी हैं, कंफर्म नहीं पता, मैं अभी उन्हीं का एक पॉडकास्ट देख रही थी, उनका नाम नहीं पता मुझे, शायद जया किशोरी ही है। तो वो अपने पॉडकास्ट में बताती हैं कि एक बार क्या है, बहुत सारे मेंढक एक ऊंचे उस पे चढ़ रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। कोई काफ़ी सारे मेंढक थे, पूरी मित्र मंडली थी, जो भी सारे रिश्तेदार मिला के सबको ही मान लो आप तो, कि सब पेड़ पर उस पे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से आधे से ज़्यादा तो बीच में ही गिर लिए, और 2-4 जो ऊपर तक पहुंचने वाले थे वो उस टाइम लुढ़क लिए। लेकिन उनमें से सिर्फ एक मेंढक ऐसा था जो टॉप पे पहुंच गया, और उसको लोग पीछे से खूब बुला रहे थे, आजा भाई, तेरे से नहीं होगा, नीचे उतरिया, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, मर जाएगा। पर वो नहीं रुका, और वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लास्ट में टॉप पे पहुंच गया। आपको पता है वो टॉप पे क्यों पहुंचा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं। बहरा था, इससे हमें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको रुकना नहीं है। लोग बिल्कुल बहरे बन जाओ, बिल्कुल बहरे, कुछ मत सुनो। बस आपको ये करना है, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया, फिर ट्राई करूँगा। जब तक ओवर एज नहीं हो जाते ना, जब तक एक दिन भी बचा है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की लास्ट एज लिमिट में, उस दिन तक तैयारी करूँगी। अब जिसको फेलियर कहना है फेलियर कहे, किसी को और कुछ कहना है कहे, देखती हूँ मैं कोई क्या कर लेता है। जिस दिन आप इस अप्रोच के साथ पढ़ाई शुरू करोगे ना, और पॉजिटिव होकर पढ़ना शुरू करोगे, यकीनन आप अपने आप से जीत जाओगे, लोगों से जीत जाओगे। आधे लोग तो यही सोचेंगे कि यार हम इसको इतना पिंच कर रहे हैं, फिर भी ये कैसे आगे तैयारी कर पा रहा है। ठीक है, तो आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि रोको मत, किसी के कहने से, किसी के फेलियर कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहूँ 2-4 एजेंट लगा लो मुझे फेलियर बोलने के लिए,
अगर मैं आपके कहने से फेलियर बन जाऊँ तो? फेलियर जिस दिन मैं खुद अपने आप को फेलियर नहीं मान लूँगी ना, एक्सेप्ट नहीं कर लूँगी, कहना नहीं, मन से एक्सेप्ट, हाँ मैं फेलियर हूँ, उस दिन तक आपको कोई फेलियर साबित नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद हो, आप अपनी लाइफ के, अपनी मर्जी के मालिक आप खुद हो। किसी के कहने के तो आप पे असर ही नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बस यही है कि मेरी जैसे बहुत से बच्चे हैं जो फेलियर सुन के पीछे हट जाते हैं। पीछे नहीं हटना है, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं और पूरे भी आपको ही करने हैं। लोगों का कुछ नहीं है, आएंगे और कह के चले जाएंगे, उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ये भी भूल जाएंगे हमने किसी से कुछ कहा। आई होप आपको कुछ मैसेज मिले। अगर मैसेज मिले तो मुझे याद रखना। जय हिंद, जय भारत।